पिछले 3 दिनों से फिर से भारत में कोरोना को लेकर चिंताजनक बात चलने लगी है और कहीं ना कहीं फिर से दहशत एक दिल पे खौफ मंजर सामने आने लगा है। कोविड की बात करते हुए, कोरोना की बात करते हुए, लेकिन आज की अगर बात करें तो दिल्ली सदन में, संसद में भी कहीं ना कहीं दिन भर आज कोविड को लेकर बात चली है। पीएम मीटिंग भी हुई है, लेकिन वहाँ एक आमतौर पर कहा गया है कि भाई जो भी सांसद में वहाँ पे मंत्री आएंगे सबको मास्क अनिवार्य रखा गया है। लेकिन महाराष्ट्र असेंबली की बात करूँ, अभी मैं महाराष्ट्र नागपुर विधान भवन पे मौजूद हूँ। नागपुर विधान भवन की बात करें तो जिस तरीके से सारे लोग यहाँ भी कोविड के अपडेट को लेकर जानकारी के लिए रुके हुए थे कि कोविड की क्या जानकारी होगी, क्योंकि चिंताजनक बात है। जब जिस तरीके से पिछले वर्ष की अगर पिछले बात अगर हम कोविड की करें तो काफ़ी चिंताजनक थी। काफ़ी लोगों ने, अब हमने और आपने, हर किसी ने एक अपने किसी व्यक्ति को खोया है और फिर से वही जब अपडेट आया कोरोना को लेकर सारे लोग चिंता पे आ गए और खौफ ज़्यादा हो गए। अपने अपने दिलों पे खौफ लेने लगे और कहने लगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, अब देखना ही होगा। लेकिन जब महाराष्ट्र विधानसभा पे बात, महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बताया, सीधे असेंबली से बाहर आकर कहा कि अभी जो बाहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा आएंगे उन पर कंपलसरी है उनको चेक करना। हर एयरपोर्ट पे ये बता दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर आएंगे उनको चेक करना। और उसके बाद कोविड की वैक्सीन की रिलेशन के लेकर बात की गई तो वैक्सीन तो ऑलरेडी महाराष्ट्र पे 95% वैक्सीन डोज ऑलरेडी लग चुका था। लेकिन उसके बाद भी हमें घर के बच्चों के लिए उन्होंने कहा कि बच्चों को एक ध्यान देना चाहिए और 60 साल से उम्र की बात करें तो उनको हेल्थ को लेकर घर पे अपने प्रिकॉशन रखें, घर पे अपने रहें। और मास्क कंपलसरी अभी नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय पे क्या वाक़ई पे जिस तरीके से सोमवार को अभी देखना होगा कि जैसे आज गुरुवार है, शुक्रवार, शनिवार, उसके बाद सोमवार को फिर बाद में जब यहाँ पे सदन चलेगा उस बात को लेके दिन ब दिन क्या अपडेट आते हैं कोरोना को लेके, ये देखना महत्वपूर्ण है। ये जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि खौफ ज़्यादा खबर ये सता रही है लोगों को कि जैसे तैसे देश आज पटरी पे आया था, उसके बाद फिर से आज कोरोना की बात की जा रही है। और पिछले कोविड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आधे से ज़्यादा जो मौतें हुई हैं, नो डाउट ये दहशत यानी खौफ से हुई है। आइए सुनते हैं जो महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर तानाजी सावंत ने जो मीडिया से बात की, वो सुनते हैं क्या उन्होंने कोविड को लेकर और अपडेट दिया है। कैमरामैन राहुल खंडारे के साथ सलीम रहमान, विधान भवन, नागपुर। एकनाथ जी शिंदे और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इनकी अध्यक्षता में बैठक हुई कोरोना के बारे में। जो अभी नया एक BF7 ये वेरिएंट नया यहाँ पे आया है, मतलब यहाँ मतलब दुनिया में हम लोग देखते हैं जैसे चाइना में है, अमेरिका में है, ब्राज़ील में है, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं न्यूज़ में भी। और उस 7 जो है वेरिएंट है ये नया निकल गया है और इसीलिए प्रिकॉशन हमने भी लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो पैसेंजर आएंगे, और पहले भी ऐसे हुआ था कोरोना के समय कि एक पैसेंजर वहाँ से चाइना से आया और पूरे देश भर में फैल गया था पूरा वो वेरिएशन। तो इसीलिए हम प्रिकॉशन ले रहे हैं। जो भी पैसेंजर आएंगे उनका थर्मल टेस्टिंग हम वहाँ पे करेंगे, 2% में हम उसका टेस्टिंग वहाँ पे करेंगे। और इसके लिए कोई सख्ती नहीं है, कोई बंधन नहीं है ऐसा कि भाई हम लोग उनको पूरा मास्क ही लगाएंगे या उनको कोई अलग जगह रखेंगे, ऐसी कोई मतलब सख्ती भी नहीं है और ऐसे घबराने से भी बात भी नहीं है। लेकिन प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मीटिंग ली गई है। और इसी के लिए हमने हमारे महाराष्ट्र में जो पूरे हॉस्पिटल्स है, ऑक्सीजन प्लांट है, लैब है, एम्बुलेंस है, संभाव्य धोखा है मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये जो BF7 जो है वो पहले भी हमारे आके गया है, लेकिन ये इसका ज़्यादा परिणाम नहीं है। लेकिन ये फैलता जो है वो 10 टाइम फैलता है पहले के कोरोना से, ऐसा कहा जा रहा है। तो इसलिए हमें प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। घबराने की बात बिल्कुल नहीं, डरने की बात कोई नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है। भीड़ से हम लोग बचे। क्या के दिन ज्यादा लोग मुंबई में आते हैं, क्रिसमस और न्यू ईयर के दिन मुंबई में ज्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो उनको क्रिसमस के लिए, अभी क्रिसमस का भी त्योहार है, लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, त्योहार भी मनाएंगे, लेकिन सख्ती ऐसी कोई नहीं है। केंद्र सरकार से भी कोई हमें ऐसे कोई मतलब कोई ऐसे एक सूचना नहीं है, लेकिन हमारा खुद का बचाव हमने करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जहाँ भीड़ हो वहाँ मास्क का उपयोग करें तो जहाँ बेहतर रहेगा। थोड़ा भीड़ से बचेंगे, हाथ भी धोकर, थोड़ा खाना भी ना खाना है, कुछ करना है तो हाथ धो के, जैसे पहले कहा गया था कोरोना के समय में, तो वही बेसिक प्रिकॉशनरी मेजर्स प्रिकॉशन हमने अगर वापस लिए तो अच्छा। नहीं ये कंपलसरी मैंने कहा अभी तक इतनी सख्ती किसी के ऊपर नहीं है। बाहर से जो पैसेंजर आ रहे हैं 2% में
2% उनका टेस्टिंग हम वहाँ पे करेंगे। सबका टेस्टिंग 100% हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नहीं, पॉलिटिकल रैलीज या फिर कोई समारोह होता है बड़े संख्या में, उस पर कोई पाबंदी वगैरह के बारे में सोचा है क्या? नहीं, कोई मतलब त्योहार हो, कोई रैली हो, उसके बारे में पाबंदी के बारे में अभी तक केंद्र से भी कोई सूचना नहीं है और हमारा भी ऐसी कोई सोच नहीं है। लेकिन सभी ने, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो या त्योहार हो, उसमें हमें समझना चाहिए, क्योंकि हमने मतलब कोरोना के समय में हमने देखा है कितने मतलब हालात खराब हुए थे, कितने डेथ हमारी हुई, कितनी कैजुअलिटी हुई, कितनी तकलीफ हम लोगों को हुई है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है इस वेरिएंट से बचने के लिए हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम इसके लिए जो भी करना उचित करना है, हमें जो भी प्रिवेंटिव या जो भी प्रिकॉशन लेने हैं वो हमको लेने पड़े। सरकार की तैयारी क्या है, मतलब हॉस्पिटल से सरकार लेकर की टेस्टिंग? पूरी तैयारी है, मैंने कहा पूरे हॉस्पिटल है, पूरे लैब्स है, पूरे डॉक्टर्स है, पूरे टेक्नीशियन है, ऑक्सीजन प्लांट है, सभी को हमने अलर्ट कर दिया है और हर तरह की तैयारी सरकार की तरफ से हमने की है। सर तुम्ही बोलले की व्यवस्था करणार त्यांचं, तर मग कुणी पॉझिटिव्ह आलं तर मग विलगीकरणाची परत सोय करणार का? विलगीकरण निश्चित जर हा व्हेरियंट जो आहे, हा BF7 हा व्हेरियंट जर कोणामध्ये डिटेक्ट झाला बाहेरून येणाऱ्या प्रवाशांमध्ये, तर त्याचं विलगीकरण करावंच लागणार आहे। त्यांना कसं मोकळं सोडणार आम्ही की तुम्ही जा आता परत आणि राहा कुठे म्हणून? त्यांचं विलगीकरण करावंच लागणार आहे आणि त्यासाठी अजून म्हणजे रॅन्डम असं सरसकट आम्ही टेस्ट करणार नाही। मला असं वाटतं की 2%, 3% या संदर्भामध्ये किंवा कोणाला खोकला असेल, ताप असेल, कुठे निदर्शन झालं तर त्याच्या टेस्टिंग आम्ही करून त्याचं विलगीकरण आम्ही त्या ठिकाणी करू।